ये खबर पारुल यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। लाठियां चली, सड़कें जाम हुई, पुलिसकर्मियों से लेकर प्रदर्शनकारी तक घायल हुए और ऐलान किया था संसद मार्च। जी हाँ, नीट पेपर लीक के मुद्दे को लेकर दिल्ली के जंतर मंतर पर 1 महीने से शांति से चल रहा आंदोलन अचानक ऐसा भड़का कि पूरे देश की नजरें वहीं टिक गईं। आखिर 20 जुलाई की शाम ऐसा क्या हुआ कि बात लाठी चार्ज और पथराव तक पहुंच गई और कॉकरोच जनता पार्टी के बैनर तले चल रहा ये संसद मार्च अब किस मोड़ पर है? आइए समझते हैं पूरी इनसाइड स्टोरी। अगर आप भी न्यूज, रील्स और सोशल मीडिया पर जंतर मंतर के वीडियोस देखकर कंफ्यूज हो रहे हैं कि माजरा आखिर है क्या, तो ये वीडियो आपके लिए है। पिछले 1 महीने से नीट पेपर लीक और एजुकेशन सिस्टम में सुधार की मांग को लेकर कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी का प्रदर्शन चल रहा था। सब कुछ काफी शांत था, लेकिन 20 जुलाई को अचानक इस आंदोलन ने जोर पकड़ लिया। सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दीपके ने संसद मार्च का आह्वान किया और फिर देखते ही देखते जंतर मंतर की सड़कों पर ऐसा हंगामा हुआ जिसकी किसी ने उम्मीद भी नहीं की थी। अब समझिए कि उस दिन असल में हुआ क्या। 20 जुलाई को प्रदर्शनकारियों ने संसद भवन की तरफ बढ़ना शुरू किया। माहौल काफी गर्मा गया। पुलिस ने जब भीड़ को रोकने की कोशिश की तो धक्का मुक्की और झड़प की नौबत आ गई। पुलिस के मुताबिक इस झड़प और पथराव में 118 पुलिसकर्मी घायल हुए। वहीं लाठीचार्ज और हाथापाई में लगभग 60 से ज्यादा प्रदर्शनकारी भी चोटिल हुए हैं। हालात इतने बिगड़े कि पुलिस को करीब 70 प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लेना पड़ा। वहीं दूसरी तरफ सीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता आशुतोष रंका ने पुलिस पर काफी गंभीर आरोप लगाए। उनका कहना है कि युवाओं पर जबरन लाठियां चलाई गई, उनके साथ बर्बरता हुई। उन्होंने यहां तक दावा किया कि आंदोलन में शामिल सोनम की पत्नी गीतांजलि मैम को ट्रैक से बाहर निकाला गया और एक वॉलंटियर की पसली तक टूट गई। अब सवाल ये उठता है कि ये प्रदर्शनकारी आखिर चाहते क्या है? सीजेपी के नेताओं ने प्रशासन और सरकार के सामने 3 मुख्य मांगे रखी हैं। पहली, सोनम वांगचुक की रिहाई। दूसरी, केंद्रीय शिक्षा मंत्री का इस्तीफा। और तीसरी, नीट पेपर लीक के चलते जिन छात्रों ने आत्महत्या की उनके परिवारों को 1 करोड़ रुपए का मुआवजा। 20 जुलाई की देर रात केंद्र सरकार के प्रतिनिधियों और प्रदर्शनकारियों के बीच बातचीत की खबरें भी आईं, लेकिन सीजेपी का कहना है कि उन्हें कोई ठोस आश्वासन नहीं मिला है। हंगामे और देर रात तक चली खींचतान के बाद क्या प्रदर्शन खत्म हो गया? बिल्कुल नहीं। सीजेपी प्रमुख अभिजीत दीपके और उनके साथी फिर से जंतर मंतर पर डट गए हैं। अभिजीत दीपके का साफ कहना है, हम जंतर मंतर नहीं छोड़ेंगे और हमारा संसद मार्च आगे भी जारी रहेगा। यानी मामला अभी तक शांत नहीं हुआ है। एक तरफ जहां सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस अलर्ट मोड पर है, वहीं दूसरी तरफ अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शनकारी पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। अभिजीत दीपके ने ऐलान किया है कि वो आज भी संसद मार्च और प्रदर्शन जारी रखेंगे। अभिजीत दीपके और उनके साथी ने क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनवाते हैं। हमारा जो प्रोटेस्ट है वो जारी रहेगा और जो दिल्ली पुलिस ने आज किया बहुत ही शर्मनाक बात है। अगर इनको हमारा मार्च रोकना था तो ये वाटर कैनन गन भी यूज कर सकते थे, लेकिन जिस बर्बरता के साथ हमारा 12 साल की बच्ची का सर फोड़ा गया है, लड़कियों की छाती पर पैर रखकर मेल पुलिस ऑफिसर्स ने लड़कियों को मारा है, पीटा है, उनके गले पकड़े हैं। ये कैसी पुलिस है? ये गुंडागिरी लगा रखी है नरेंद्र मोदी और उनकी पुलिस ने इस देश में। सोनम वांगचुक की जो पत्नी है उनके भी बालों को पकड़कर खींचा है पुलिस वालों ने और मेल पुलिस ऑफिसर ने खींचा है। इस देश में पुलिस को गुंडा बना रखा है नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने। ऐसा कब तक चलेगा? आज इन्होंने दिखा दिया कि इनका 20 बच्चों की आत्महत्या से मन नहीं भरा है। ये और बच्चों का खून चाहते थे, इसलिए आज पुलिस को इन्होंने आदेश दिए थे कि बच्चों के सर फोड़ो, बच्चों के हाथ तोड़ो, बच्चों के सर फोड़ो। फिर से अभी सोनम वांगचुक से आपका कॉन्वर्सेशन भी हुआ, वो स्ट्राइक को कंटिन्यू रखने वाले हैं, कब तक रखेंगे? ये बहुत ही दुखद बात है। हम चाहते थे सोनम सर अपना आज हंगर स्ट्राइक तोड़े, क्योंकि उनकी हंगर स्ट्राइक को आज 23 दिन हुए हैं और उनकी तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब है। लेकिन आज जो पुलिस ने हरकत करी और आज जो सरकार ने स्टूडेंट्स को जानवरों से भी बदतर ट्रीट करा और मारा है, उसके बाद सोनम सर ने डिसाइड किया है कि वो अपनी हंगर स्ट्राइक जारी रखेंगे। मनोज तिवारी कह रहे हैं कि हमारी सरकार बहुत ही डिसेंस, बहुत ही विनम्रता के साथ बातचीत करने की। ये डिसेंसी थी? 12 साल की बच्ची का सर फोड़ा गया, ये डिसेंसी थी? एक लड़की के कपड़े फाड़े गए, उसके छाती पर पैर रखकर उसको मारा, ये डिसेंसी है? पार्लियामेंट में डिस्कस करते हैं, जो मुद्दा है सड़क का मुद्दा नहीं है, संसद का मुद्दा है। तो खुद इमरजेंसी में क्यों सड़क पर आ गए थे? ये खुद लोग क्या कर रहे थे एक टाइम पर? ये खुद प्रोटेस्ट से बनी हुई पार्टी है ना। ये
जनसंघ से ही बने थे ना, ये भी तो आंदोलन करके ही बने थे। आपकी पार्टी के 2 लोगों ने जेपी नड्डा से मुलाकात की है। टोटल टाइम वेस्ट, इट वॉज अ टोटल टाइम वेस्ट। एक तरफ बातचीत के लिए बुलाया, दूसरी तरफ बच्चों को यहाँ पीट रहे थे वो। इसके बाद हमारा कोई भी डेलीगेशन सरकार से मिलने नहीं जाएगा। अगर सरकार को बात करनी है तो उन्हें जंतर मंतर आना पड़ेगा। अभी धर्मेंद्र प्रधान, अमित शाह की भी मुलाकात हुई है, आपको लग रहा है कि अब नतीजा आएगा रिजल्ट पर? मुझे क्या लगता है उससे फर्क नहीं पड़ता। अब सरकार को तय करना है वो इस्तीफा लेते या नहीं लेते। अगर नहीं लेते तो हमारा आंदोलन जारी रहेगा। और भी कोई लोग आपको ज्वाइन करने वाले, किसान क्या आपको ज्वाइन करने वाले, कल ऐसा कुछ है? आ जाएंगे, सारे आ जाएंगे, बहुत सारे लोग आ जाएंगे। राहुल सब गांधी से कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं? वो भी आ जाएंगे, सारे लोगों को हमें समर्थन मिला है। लाठियां तो सिर्फ पुलिस द्वारा चलाई गई है। हमारे बच्चों को मारा गया है, उनके सर फोड़े गए हैं, सड़कों पर घसीटा गया है उनको। मतलब गीतांजलि मैम जो सोनम सर की वाइफ है, उनके बाल खींच के उनको ट्रक से बाहर निकालने की कोशिश की है। जो ट्रक, जो साउंड सिस्टम पूरे इतनी बड़े संख्या में लोग आए थे उनको मैनेज कर रहा है, उस ट्रक का शीशा फोड़ा गया है। हमारे वॉलंटियर की पसलियां टूटी हैं। इतनी बर्बरता हमने आज तक कभी एक्सपेक्ट नहीं की है, ना देखी है। कल दिल्ली पुलिस ने सारी हदें पार की है। क्लियरली उन लोगों को इंस्ट्रक्शन दिए गए थे लोगों को मारने के लिए, बच्चों को मारने के लिए। बट आंदोलन इससे अब और बड़ा होगा। कल जितने लोग दिल्ली पहुंचे अब उससे कई गुना ज्यादा लोग दिल्ली पहुंचेंगे। हम लोग यहाँ से नहीं हिलेंगे जब तक धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं दे देते। कल आप लोग सरकार से भी मिले थे, जेपी नड्डा से बातचीत हुई, क्या कुछ उधर से रिस्पॉन्स आया? कोई रिस्पांस नहीं आया। हमारे 5 घंटे खराब किए गए। अब सरकार को अगर हमसे बात करनी है तो सरकार यहाँ पर आएगी तभी बात होगी। देश के छात्रों और युवाओं से जुड़े संवेदनशील मुद्दे पर आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि बातचीत के जरिए इसका कोई बीच का रास्ता निकलना चाहिए? अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। बाकी बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहें दैनिक जागरण न्यूज।